हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर क्लास में। आप लोग जुड़े हैं 1 बजे लाइव क्लास में। तो आप लोगों को बता दें कि आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण, जिसका इंग्लिश होता है एडजेक्टिव। और इससे पहले हमने ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया है, जैसे कि वर्ण, लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अगर आप वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो ये आपको समझ में भी नहीं आएगा। उन सभी का जो है एक प्लेलिस्ट ही बना हुआ है हिंदी ग्रामर के नाम से। आप जाइए और वहाँ से जाकर आप जो है सभी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि डेली हम 1 बजे आप लोगों को पढ़ाते हैं दोपहर में। तो वो आप लोगों के लिए ग्रामर से रिलेटेड, हिंदी ग्रामर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तभी तो हम लोग टॉपर बनेंगे। ऐसे ही थोड़ी बनेंगे हम लोग टॉपर। जो हम सपना देखें ऐसे ही थोड़े जो है पूरा हो जाएगा। तो जितने लोग भी जो हैं क्लास में जुड़ जाएंगे, और क्लास में जुड़ने के बाद जो है पढ़ाई को हम लोग अब शुरू करते हैं। तो देखिए, विशेषण, तो किसी भी टॉपिक्स को जब आप पढ़ते हैं तो उसका मतलब जो है आपको समझ में आना चाहिए। विशेषण का अर्थ होता है, विशेषण का अर्थ होता है विशेषता सूचित करने वाला शब्द, यानी कि एक ऐसा शब्द जो किसी चीज़ की जो है विशेषता बताता है। ठीक है, उसी का मतलब, विशेषण का मतलब ही होता है विशेषता बताने वाला शब्द। अब इसकी परिभाषा पे हम चलते हैं कि परिभाषा इसकी क्या है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे ही कहते हैं हम लोग विशेषण। एक फिर से, जैसे कि दूसरे शब्द में भी इसका जो है परिभाषा हम लोग दे सकते हैं कि वैसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। या वैसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, ये सब बताता है उसे भी जो है हम लोग विशेषण कहेंगे। आप अगर किसी टॉपिक को एक बार समझ जाते हैं तो आप रियल में जो है उसके आंसर को जो है 5 प्रकार का 50 प्रकार से भी जो है आप दे सकते हैं। ठीक है, जैसे विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे ही हम लोग जो है विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि विशेषता मीन्स होता क्या है, तो किसी के बारे में गुण बताना, किसी का दोष बताना, किसी का संख्या बताना, परिमाण यानी वजन, किसी का रंग बताना, किसी का आकार बताना कि साइज कैसा है, किसी का दशा बताना कि वो कौन से दशा में है। यही सब जो है विशेषताएं होती है। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम में से किसी का भी जो है विशेषता बताता है उसी को हम लोग जो है विशेषण कहते हैं। या वैसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहेंगे। या फिर अपने शब्दों में फिर आप दे सकते हैं, आप एक्चुअल में समझ रहे हैं तो बहुत सारे परिभाषाएं दे सकते हैं। और ये जो है सिंपल सा एक टॉपिक्स है जो हम लोग पीछे भी 10वां में पढ़े होंगे, और जो 10वां में है वो 8वां में पढ़े होंगे, है कि नहीं। और जो 8वां में है वो 1 क्लास में पढ़े होंगे, चाहे 2 क्लास में पढ़े होंगे, है कि नहीं। बहुत आसान टॉपिक्स हैं विशेषण। तो विशेषण का अर्थ हम लोगों ने जान लिया कि विशेषता सूचित करने वाले शब्द को ही विशेषण कहते हैं। या इसका परिभाषा ये भी हो सकता है कि जो शब्द किसी चीज़ की विशेषता बताता है उसे ही जो है हम लोग कहते हैं विशेषण। या परिभाषा हमने लिख भी दिया है कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता ब्रैकेट में गुण, दोष, संख्या, परिमाण, रंग, आकार, दशा आदि बतलाए उसे ही हम लोग विशेषण कहेंगे। चिंता मत कीजिए, जो भी व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन लोगों को जो है PDF इस क्लास के बाद जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, कल जो है हमने लेट कर दिया था क्योंकि क्लास लेने के बाद जो है हम सोने चले गए थे। ठीक है, लेकिन आज लेट नहीं होगा। तो परिभाषा आप लोग सिर्फ वीडियो के माध्यम से समझिएगा। हम जो है आप लोगों के लिए नोट्स ऑलरेडी बना कर रखे हुए हैं, वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ऑलरेडी सेंड कर दिया जाता है जो व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो जैसे सुंदर, कुरूप, गोरा, काला, लंबा, नाटा, अच्छा, बुरा, हल्का, भारी, ये सभी जो हैं एग्जाम्पल हैं, लेकिन इन सभी से हम थोड़े समझेंगे। जैसे कि सनी सर के बारे में बता रहे हैं तो सनी सर काला हैं,
तो विशेषता क्या हुआ कि शनि सर जो है काला है, तो काला जो है उनकी विशेषताएं हुई। तो यही शनि सर के बारे में क्या क्या बताया गया, तो वो काला है, यानी कि उसकी उनकी विशेषताएं जो है बताया गया कि वो काला है। तो उसी प्रकार जैसे कि हम बताते हैं कि राम तेज है, तो राम का क्या विशेषता है कि वह तेज है, तो संज्ञा है राम तेज है। राम एगो नाम है और नाम जो है संज्ञा होता है। पता है संज्ञा किसे कहते हैं? आप लोगों को पहले ही बताया गया है, आप लोग भूलिए मत। अब विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन? तो संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण जो है ये चौथा भेद होता है। सार्वनामिक विशेषण जो है चौथा भेद होता है। तो पहला विशेषण के मुख्यतः 4 भेद, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे कि विशेषण के कितने भेद हैं? तो कभी भी आप विशेषण लिखिएगा तो इसमें आप बताइए कि व्यंजन वर्ण कितने हैं। व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो व्यंजन वर्ण एगो व है, एगो स है, तलाव्य स, एगो मूर्धन्य स है और एगो जो है न है। तो ये 4 को ही जो है इसमें व्यंजन वर्ण है। तो इसके भेद भी जो है एक्चुअल में 4 ही हो गए, है कि नहीं? संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब बात करते हैं ट्रिक के कि ट्रिक से कैसे याद करेंगे। तो साग साफ, साग साफ यानी कि बिहार में जो है साग हम लोग बनाते हैं, तो साग साफ जिसे घरे मान के चलिए साग बने और साग जो है साफ हो गया, है कि नहीं? यानी खा पी के जो है साफ कर दिया सब, तो साग साफ। साग साफ याद रखेंगे साफ से, तो स से हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, ग से गुणवाचक विशेषण और स से सर्वनामिक विशेषण और प से जो है परिमाणवाचक विशेषण। ट्रिक था साग साफ। ठीक है, ये जो है ट्रिक है साग साफ, यानी साग बना घरे और हमनी के साफ कर दिए खा के। तो साग साफ यानी स से संख्यावाचक विशेषण, ग से गुणवाचक विशेषण, स से सार्वनामिक विशेषण और प से जो है परिमाणवाचक विशेषण। अब हम बात करते हैं कि संख्यावाचक विशेषण जो है किसे कहते हैं। तो इसको थोड़ा आप लोग समझिएगा। जिस विशेषण से संज्ञा की निश्चित या अनिश्चित का बोध हो उसे जो है संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण से संज्ञा का निश्चित या अनिश्चित यानी संख्या का बोध हो, सिंपल सी भाषा में हम आपको बताएं तो जिस विशेषण से संज्ञा का संख्या का बोध हो, चाहे वो निश्चित हो या नहीं हो, उसे ही संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 2 लड़के हैं, तो लड़का के गो है? विशेषता ओकर है कि 2 गो लड़का है कि नहीं? कुछ लड़कियां हैं, तो कुछ लड़कियां का विशेषता क्या है? तो कुछ ही लड़कियां हैं, यानी कुछ मतलब कि अनिश्चित बोध हो रहा है और 2 लड़के हैं यानी कि निश्चित बोध हो रहा है। तो जिस विशेषण से किसी संज्ञा का संख्या का बोध होता है उसे ही संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसके नाम में ही जो है उसके परिभाषा छिपे हुए हैं। ठीक है, तो जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे ही जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब संख्यावाचक विशेषण आप लोग समझ गए, तो इसके एग्जाम्पल 2, 4, 5, 8, 10, 12, 100, 2000, 20,000, 10 करोड़, 20 करोड़, जितना भी संख्या आए वो सभी जो है संख्यावाचक विशेषण है। जैसे 4 लड़के आ रहे हैं, तो 4 लड़के आ रहे हैं, तो लड़के लोगों की विशेषता क्या है कि 4 लड़के आ रहे हैं, है कि नहीं? अब देखिए सैकड़ों लड़के जा रहे हैं, सैकड़ों, 100, सैकड़ा मीन्स 100 होता है, तो सैकड़ों लड़के जा रहे हैं। लड़के लोगों की विशेषता यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सैकड़ों लड़के जो है जा रहे हैं। अब हम आपसे कहें कि सैकड़ों लड़कियां जो है पढ़ रही है, तो विशेषता क्या है कि सैकड़ों लड़कियां जो है अभी जो है पढ़ रही है कि नहीं? यानी कि 100 लड़की जो है पढ़ रही है। बहुत सारे लड़के जो हैं कमेंट कर रहे हैं,
तो लड़के लोगों का जो है अभी विशेषता हम क्या बताएं कि कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे जो हैं कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे, यानी कि अनिश्चित है। तो जिस विशेषण से संज्ञा का संख्या का बोध हो उसे ही कहते हैं हम लोग संख्यावाचक विशेषण। अब बात करते हैं परिमाण। परिमाण मीन्स एक्चुअल में होता है वजन। तो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण यानी कि जो विशेषण संज्ञा के परिमाण के बारे में बतलाता है उसे ही परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके नाम में ही इसकी भी परिभाषाएं हैं कि जो विशेषण संज्ञा के वजन के बारे में बताता है, चाहे वो निश्चित हो या अनिश्चित हो, उसी को हम लोग कहेंगे क्या? तो कहेंगे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण। जैसे देखिए एक बार परिभाषा, जो विशेषण संज्ञा के परिमाण या मात्रा चाहे वो निश्चित हो या अनिश्चित हो का बोध कराए उसे ही हम लोग कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि 2 लीटर दूध, लीटर में यानी कि 2 लीटर, तो ये सभी जो है क्या है? परिमाणवाचक। 4 लीटर, थोड़ा, बहुत, कम, कुछ, सारा, ये सभी जो है परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। और इसको सेंटेंस में थोड़ा चेंज कीजिए कि थोड़ा दूध चाहिए। दूध की विशेषता क्या बताया जा रहा है कि थोड़ा सा हमको चाहिए दूध, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो थोड़ा दूध चाहिए, तो दूध का विशेषता हुआ कि यहाँ पे थोड़ा चाहिए। तो ये सभी जो है परिमाणवाचक विशेषण हो गए। जैसे एक और 2 लीटर दूध चाहिए, अब की दूध चाहिए था कितना चाहिए? 2 लीटर, यानी कि परिमाण नाप तोल के 2 लीटर चाहिए, उसको 50 लीटर नहीं चाहिए, है कि नहीं? तो जो विशेषण संज्ञा की परिमाण बताता है यानी कि वजन बताता है उसी को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि हम आपसे कहें कि 50 लीटर जो है, 50 लीटर पानी लाइए, तो पानी का विशेषण कहाँ हम बताएं कि 50 लीटर लाना है, आपको जो है 100 लीटर या 5 लीटर नहीं लाना है। तो जो सिंपल सी बात है कि हम वजन आपको बताए हैं, तो वजन ही जो है उसकी विशेषताएं हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की, कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण के बारे में बताता है उसे ही गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण के बारे में बताता है उसे जो है हम लोग कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जिस विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध हो उसे ही कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, गोरा, काला, सीधा, टेढ़ा, मोहन। अब सेंटेंस के अनुसार मोहन दुष्ट लड़का है। अब दुष्ट जो है मोहन का गुण है कि नहीं? मोहन के बारे में बताया जा रहा है कि मोहन जो है कैसा है? दुष्ट लड़का है। तो मोहन का कैसा गुण है कि वो दुष्ट लड़का है। अब आपके बारे में हम बताएं कि आप लोग तेज हैं, तो आप लोगों का हमने गुण बताया कि आप लोग पढ़ने में तेज हैं। तो तेज हैं यानी आपका हमने गुण बताया। अब आप किसी का हम नाम लेते हैं, और जैसे कि हमने नाम लिया कि मनीषा जो है लंबी है, तो मनीषा के बारे में हमने क्या कहा कि वो जो है लंबी है, यानी कि उसकी विशेषता जो है लंबा हम बताएं। उसी प्रकार दूसरा हम नाम लेते हैं कि दिव्या जो है नाटी है। दिव्या जो है नाटी है, यानी कि दिव्या के बारे में जो है हम बताएं कि वो नाटी है, यानी कि नाटा है साइज में। आप लोग माइंड पे मत लीजिएगा, सिर्फ हम समझाने के लिए बताए हैं, क्योंकि जब तक हम अपने ऊपर रिलेट करके नहीं किसी भी परिभाषा को या सेंटेंस को जब तक हम अपने ऊपर लेकर नहीं समझेंगे तो अच्छा से जो है समझ में नहीं आता है। इसीलिए हमने जो है नाम लिया है। अगर आपको बुरा लगा है तो उसके लिए सॉरी। चलिए, गुणवाचक विशेषण भी समझ गए कि जिस विशेषण से जो है हम लोग किसी का गुण, दोष, दशा, आकार, साइज के बारे में पता चलता है उसी को जो है गुणवाचक विशेषण हम लोग कहते हैं। अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा। देखिए शर्ट उजला है, ये जो है हम टी शर्ट पहने हुए हैं, टी शर्ट उजला है, तो टी शर्ट का क्या गुण बताया गया कि ये जो है उजला है कि नहीं? तो टी शर्ट उजला है। अब टी शर्ट जो है गर्मियों के लिए अच्छा है, तो क्या बताया गया इसके बारे में कि गर्मी के लिए जो है ये अच्छा है। इसकी विशेषता है कि ये सिर्फ गर्मियों के लिए ही अच्छा है, ठंडा के लिए नहीं। तो किसी भी चीज़ के बारे में बताया जाए, गुण के बारे में, दोष के बारे में, तो वो सभी जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब लास्ट हम लोग चलते हैं सार्वनामिक विशेषण कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं।
तो जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो उसे ही सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब सर्वनाम किसे कहते हैं, तो कल ही हम लोग पढ़े थे कि संज्ञा और संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे ही जो है सर्वनाम कहा जाता है कि नहीं। तो सर्वनाम कौन होता है, तो वह, यह, वे लोग, ये सभी जो है सर्वनाम हैं। तो लिखल है कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में, यानी सर्वनाम जो है विशेषण के रूप में काम करे, यानी कि विशेषण सर्वनाम है लेकिन विशेषण के रूप में काम करता है। जैसे आप नहीं समझेंगे, देखिए एक एग्जाम्पल पे आते हैं कि यह फूल देखो, यह जो है क्या है, यह जो है सर्वनाम है लेकिन यह एक प्रकार से विशेषण भी है। कैसे है, तो फूल के बारे में बता रहा है कि यही फूल देखना है, दूसरा फूल नहीं देखना है, यानी इस फूल में कुछ विशेषता होगा तब तो हम कहें कि यह फूल देखो। जैसे आपको बताएं, आपसे कोई पूछा होगा कि कहाँ पे हम हिंदी का या चाहे इंग्लिश का क्लास करें कि हम लोग पास हो जाएंगे, तो आप कहेंगे कि सनी सर का ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस जो है ज्वाइन कीजिए, यह क्लास ज्वाइन करो, यानी कि इस क्लास में कुछ तो खासियत होगा जिसके लिए आपने बताया कि हाँ यह क्लास जो है ज्वाइन करो। या यह भी कि सनी सर से पढ़ो, तो सनी सर से पढ़ो में जो है सर्वनाम नहीं आ रहा है, लेकिन अगर कहेंगे कि इसी सर से पढ़ो तो इसी जो है सर्वनाम है, तो इसी सर से पढ़ो यानी कि इस सर में कुछ खासियत होगा तभी तो आपने किसी को बताया कि इसी सर से पढ़ो, यानी इसी जो है सर्वनाम है और सर्वनाम जो है विशेषण के रूप में काम कर रहा है, तो उसी को सार्वनामिक विशेषण हम लोग कहते हैं। जैसे कि हमने कहा कि यह बुक पढ़ो, ठीक है, यह बुक पढ़ो, तो यह जो है सर्वनाम है लेकिन यहाँ पे विशेषण का भी काम कर रहा है। आखिर यह इसमें कुछ खासियत होगा तभी तो हमने कहा कि यह बुक पढ़ो, तब बुक के बारे में जो है यह सर्वनाम भी है और विशेषता भी बता रहा है कि यही बुक पढ़ना है और कोई दूसरा नहीं, तो सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सर्वनाम में हम लोग पहले भी पढ़े हैं, यह, वह, कौन, क्या, कुछ आदि, ये सभी जो है सर्वनाम है। और यह क्लास देखो, वह क्लास देखो, यह लड़का है, यह लड़का है, यह लड़का है, यानी इसका खासियत का है कि यह लड़का ही है, लड़की नहीं है। ठीक है, लड़का के बारे में बताया जा रहा है। अब हम लोग जो है विशेषण के बारे में फुल जानकारी हम लोगों को मिल चुका है। एक बार जो है रिपीट हम लोग करेंगे कि विशेषण का अर्थ क्या होता है। तो विशेषता सूचित करने वाले शब्द को ही जो है विशेषण कहा जाता है। विशेषता सूचित करने वाले शब्द को ही जो है विशेषण कहा जाता है, वो उसका अर्थ होता है। ठीक है, अब विशेषण की परिभाषाएं क्या होती है, तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे ही विशेषण कहते हैं, या वैसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहेंगे। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं, जैसे कि हम लोग याद कैसे करेंगे, तो विशेषण में 4 व्यंजन वर्ण हैं, व है, तलाब्य स है, दंती मूर्धन्य स है और न है, टवर्गी न है। तो इन 4 को, जब विशेषण में 4 को व्यंजन वर्ण है तो उनके 4 भेद भी हैं। कौन कौन से भेद हैं, तो हम लोगों ने ट्रिक रखा था साग साफ, यानी स से जो है संबंधवाचक सर्वनाम, ग से गुणवाचक, और फिर स आया था यानी कि सार्वनामिक विशेषण, और प आया था यानी कि परिमाणवाचक विशेषण, यानी विशेषण के 4 भेद हैं। तब आपसे पूछेगा कोई कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जिस विशेषण से संज्ञा के संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, है कि नहीं। जैसे कि 2 लड़के, 3 लड़कियां, 4 लड़कियां, 50 लड़कियां, 1000 लड़के, यानी संख्या आ रहा है कि नहीं, 1000, 2, 3, 4, 5, ये सभी जो है संख्याएं हैं। उसके बाद हम परिमाणवाचक विशेषण की बात करेंगे, तो जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम या किसी वस्तु का जो है परिमाण के बारे में पता चलता है कि उसका कितना वजन है, तो उसी को कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि 2 लीटर दूध, 3 लीटर दूध, 50 लीटर दूध, 50 किलो सेब, 60 किलो आम, ये सभी जो है क्या है, परिमाण बता रहा है, मात्रा बता रहा है। तो आम कितना किलो, तो 60 किलो, तो 60 किलो आम, तो 60 किलो जो है उसकी विशेषताएं हैं, तो उसे ही हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। और फिर हम लोग आते हैं कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तो सार्वनामिक विशेषण जो है सार्वनामिक विशेषण से पहले गुणवाचक विशेषण को देख लेते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जिस शब्द से
जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम के गुण का पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि लड़का काला है, लड़का गोरा है, लड़का नाटा है, लड़का जो है छोटा है, लड़का अच्छा है, लड़का बुरा है। ये सभी जो है लड़का के बारे में गुण बताया गया कि लड़का खराब है, लड़का अच्छा है, लड़का नाटा भी है, लड़का गोरा भी है। ये सभी लड़का के बारे में जो है गुण बताया गया। यानी किसी के गुण के बारे में जब हम लोग बताते हैं तो उसे ही गुणवाचक विशेषण हम लोग कहते हैं। लास्ट है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम जो भी हम लोग विशेषण पढ़ रहे हैं उसके नाम में ही उनकी परिभाषाएं हैं। यानी कि वैसा विशेषण जो सर्वनाम के रूप में जो है विशेषण का काम करता है उसे ही सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह वह कौन, यह बुक पढ़ो, वह क्लास करो, ये सब यह वह जो है सर्वनाम है, लेकिन उसके बारे में विशेषता भी बतलाता है कि वह क्लास करो, तो क्लास के बारे में जो है विशेषता बता रहा है। और आज जो मेन टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ेंगे कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, प्रविशेषण आप लोगों को समझना जो है बहुत ज़रूरी है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण की विशेषता जो बतलाता है उसी को प्रविशेषण कहते हैं। यानी विशेषण की भी जो विशेषता बतलाता है, आप लोग नहीं समझे होंगे, फिर से हम बताते हैं। विशेषण की भी विशेषता बतलाता है उसे ही कहते हैं हम लोग प्रविशेषण। जैसे कि इस किताब के बारे में हमने कहा कि यह किताब मोटी है, यह किताब मोटी है, तो इस किताब का विशेषण हमने क्या बताया कि यह जो है मोटी है, यानी कि मोटी किताब है। मोटा हमने इसलिए नहीं कहा काहे कि किताब जो है स्त्रीलिंग है कि नहीं। तो यह किताब मोटी है, तो मोटी है। अब इसी में हम कहेंगे कि यह किताब थोड़ी मोटी है, यानी कि थोड़ा सा मोटा है। तो थोड़ा जो है क्या हुआ, ये मोटा का भी जो है विशेषण बता रहा है कि मोटा है लेकिन थोड़ा सा है। तो वही हम कहें कि जो शब्द विशेषण का भी जो है विशेषता बतलाता है उसे ही जो है हम लोग कहेंगे प्रविशेषण। जैसे कि यह शर्ट जो है उजला है, यह शर्ट यानी यह टी शर्ट जो है उजला है। अब आप में से कोई कहिएगा कि यह शर्ट थोड़ा सा उजला है, थोड़ा सा उजला, तो थोड़ा सा उजला या कुछ उजला है, कुछ उजला है और बाकी ब्लैक भी है कि नहीं। तो यह टी शर्ट कुछ उजला है, तो उजला विशेषता बताया गया लेकिन फिर उजला के आगे कुछ लग गया, यानी कि विशेषता का भी विशेषता बतलाता है, उसे ही प्रविशेषण हम लोग कहते हैं। अब हमें यकीन है कि आप लोगों को जो है ये पूरा विशेषण दिमाग में फिट हो गया होगा और आप लोग जो है विशेषण के टॉपिक को बेहतर ढंग से समझे होंगे। ठीक है, और इससे बेहतर जो है हमें नहीं लगा कि आप लोगों को जो है YouTube पे कोई समझा भी सकता है कि नहीं। और अब इसका जो है PDF आपको जो है आपके WhatsApp पेड ग्रुप से जो है भेज दिया जाएगा। अब जो है तुरंत हम क्लास से जाएंगे और उसको कह देंगे, वो जो है आपको भेज देगा 9608339424 9608339424। ये जो है WhatsApp पेड ग्रुप का जो है नंबर है। इसमें अभी भी सीटें बहुत सारी खाली हैं। ठीक है, अनलिमिटेड सीट अभी भी बहुत सारा खाली है। हमने जो है लिमिट सीट रखा था, फिर भी जो है कुछ लोग इसको ज्वाइन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि सब लोग सोचा कि तो तुरंत भर गया होगा और यही सोचकर कोई लोग अबे नहीं किया। तो इसमें अभी बहुत सारा सीट खाली है, आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जो है जैसे ही जून 6 मंथ हम लोगों का ख़त्म होगा उसके बाद हो सकता है कि ये 51 रुपये से और कुछ बढ़ जाए, है कि नहीं। 51 रुपये में पूरे हिंदी का सिलेबस जो है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जब तक आपका एग्ज़ाम जो है ख़त्म नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग जो है जितना जल्दी ज्वाइन कीजिएगा आप लोगों के लिए प्रॉफिट है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप अगर वीडियो देखकर वीडियो के माध्यम से भी जो है नोट्स बना लेते हैं तो आपके लिए जो है बेहतर ही है। वीडियो देखें तो वीडियो देखने के लिए आपके अपने भाई की तरफ से धन्यवाद।